अलग आए। आज आप बोले आप जयदीप सर नहीं बोल रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। जी थे जिसको हमने कंप्लीट किया था और हमने स्टार्ट की थी मेरे बच्चे। कहते टोनी कक्कर जैसी आवाज लग रही है। हाँ, मुझे भी वैसे ही लग रहा है भाई, खराब हो गई है। नहीं, जो स्टार्ट करना है मेरे बच्चा पार्टी, वो स्टार्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने इसका बेसिक देख लिया था मेरे बच्चे। अब इसके बेसिक के बाद इसके कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने कल लिखवा दिया था और आज इसके स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट। आज इसके स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, इसके कॉन्सेप्ट में क्या है, जरा चीजों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे बच्चों की तरह आप समझेंगे। ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा मुझे ये बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आप क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? ध्यान देना बेटा, यही पहला कॉन्सेप्ट है। देखो जी बच्चा पार्टी, अगर मैं प्रेजेंट को देखता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं परफेक्ट, जैसे मैं लिख रहा हूं आप ऐसे ही कॉपी करेंगे बेटा। बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो ये परफेक्ट होता है ये कंप्लीट एक्शन होता है। जो ये परफेक्ट होता है ये क्या होता है बेटा? कंप्लीट एक्शन होता है। आप सब तो इतना जानते ही हैं। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत जो है जितना आपने इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस देखा ना उससे डिफिकल्ट है ये बेटा, डिफिकल्ट है ये टेंस। बहुत ध्यान से सुनना। प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कंप्लीट। बताया था मैंने आपको जो है पहली टेंस की क्लास में, जब मैं बेसिक आपको इसका बेस तैयार कर रहा था। तो परफेक्ट का मतलब है मेरे बच्चे बिल्कुल कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, खत्म हो जाना। तो एक बात बताओ, सपोज करो, किसका एग्जाम्पल लें? सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ, सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने वो लिख लिया तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आप लॉजिकल सोच के देखना जरा, लॉजिकल। या बोतल का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज बेटा, सपोज। ठीक है, सपोज ये बोतल में पानी है और ये मैंने बोतल खोली और ये मैंने पानी पीना स्टार्ट किया। मैंने बोला मैंने पानी पी लिया। तो एक बात बताओ, जो मैंने पानी पिया वो तो मेरे पेट में जा चुका है, तो वो तो पास्ट हो चुका है बेटा। वो चाहे एक सेकंड का क्यों ना हो, बट मेरे बच्चे वो तो पास्ट हो चुका है। लॉजिक समझ आया आपको? मैंने पानी पी लिया, ये तो कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट में कन्वर्ट हो गया बेटा। दिमाग दौड़ा बात में। तो यही मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो एक्शन मेरे बच्चे, जो एक्शन कंप्लीट होता है वो तुरंत कंप्लीट होते ही क्या हो जाता है? पास्ट। भाई मैं कोई किताब काफी टाइम से पढ़ रहा हूं, मैंने बोला मैंने अभी किताब पढ़ ली, तो पढ़ ली तो वो तुरंत पढ़ते ही क्या हो गया? पास्ट। वेरी गुड। तो ये जो पास्ट है ये एक सेकंड पहले का भी पास्ट हो सकता है, या ये बहुत पुराना पास्ट हो सकता है। कैसे? जरा बात को सुनो। सपोज आपने एक दो महीने पहले गाड़ी ली हो, हाँ, और आप मेरे को आज मिले, हाँ, आपने बोला मैंने तो गाड़ी ले ली, मैंने तो गाड़ी खरीद ली है, मैंने तो गाड़ी खरीद ली है। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, गाड़ी तो आपने बहुत पहले ली, बोल कब रहे हो? प्रेजेंट में। बोल कब रहे हो? प्रेजेंट में। इसका मतलब मेरे बच्चे ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो किस टाइम में कंप्लीट हुआ है? पास्ट में। क्योंकि एक्शन कंप्लीट होते ही तुरंत वो किस में बन जाता है? पास्ट में। चाहे वो एक सेकंड वाला पास्ट हो बेटा, चाहे वो सदियों वाला पास्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आजादी मिल चुकी है। अब बेटा आजादी हमें मिली 1947 में। बोल कर रहा हूं मेरे बच्चे, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं। आजादी मिली 1947 में और बोल बेटा आज मैं प्रेजेंट में रहा हूं, तो वो तो बात तो बराबर हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। इसका मतलब बेटा कंप्लीट एक्शन जो होता है वो होता है पास्ट टाइम में कंप्लीट। पास्ट टाइम में कंप्लीट। ये बात तो नेचुरल होगी बेटा, एक्शन कंप्लीट होती ही वो किसको रेफर करने लग जाएगा? पास्ट टाइम में। ठीक है, तो सर उसे प्रेजेंट से क्या कर रहे हैं हम बेटा? उस कंप्लीट एक्शन को जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ, हाँ, हम प्रेजेंट से हाँ क्या कर रहे हैं बेटा? रिलेट कर रहे हैं। हम प्रेजेंट से क्या कर रहे हैं बेटा? रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेट क्यों कर रहे हैं बेटा? जरूरत पड़ी होगी। सर जरूरत कैसे पड़ी होगी? मतलब जैसे मैं बताता हूं, मैंने आपको कहा भाई मैंने आपको 2 चैप्टर लर्न करने को कहा था, क्या तुमने लर्न किए हैं? आपने बोला यस सर, मैंने दोनों चैप्टर लर्न कर लिए हैं। अब बेटा आपने वो दोनों चैप्टर जो लर्न कर लिए वो तो पास्ट में किए, हाँ, बोलो क्यों सर? पूछा पड़ रहे हो ना, तो मुझे उस कंप्लीट किए हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करने की जरूरत पड़ रही है सर। मैंने बोला ओके बेटा, तो इसीलिए मैं रिलेट कर रहा हूं सर। सिंपल बात हुई। इसका मतलब बेटा किसी भी चीज को अगर आपको कंप्लीट शो करना है, प्रेजेंट में कंप्लीट शो करना है, तो बेटा आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलोगे। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ दो पर्पस हुए, कंप्लीट किए हुए एक्शन को बेटा रिलेट करना है किससे? प्रेजेंट से। सिंपल सी बात है। अच्छा बताओ बेटा रिलेट क्यों करना होगा? क्योंकि सर जरूरत पड़ी होगी। जैसे मैंने बोला बेटा आपने ये किताब पढ़ ली, आपने बोला यस सर मैंने ये किताब पढ़ ली है। तो अब मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं भी परफेक्ट में पूछूंगा और आप भी परफेक्ट में आंसर करोगे। चलो एक बार देखते हैं बेटा। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मेरे बच्चे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हैव यू रेड दिस बुक? देखो बेटा मैं भी तो परफेक्ट में ही पूछ रहा हूं, भले ही इंटरोगेटिव, बट पूछ तो परफेक्ट में रहा हूं बेटा। वेरी गुड। अच्छा अब आपने देखो, सपोज करो आपने इस क्वेश्चन का क्या दिया मेरे बच्चे? रिप्लाई। आपने बोला यस सर, यस सर, हाँ सर, आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है। बेटा रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो यही होती है, स्पेलिंग सेम होती है, बस उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है, रेड हो जाती है। यस सर आई हैव रेड दिस बुक, हाँ सर मैंने ये किताब पढ़ ली है, मैंने ये किताब पढ़ ली है। तो ये बेटा सिंपल हो गया तो यार। वेरी गुड। तो आपके दिमाग में क्या बचा बेटा? कंप्लीट किए हुए एक्शन को जब आप प्रेजेंट से रिलेट करते हो, ठीक है, जब आप प्रेजेंट से रिलेट करते हो तो आप उसे इस तरीके से बोलते हैं। चलो सपोज करो मैंने बोला आओ एक मूवी देखते हैं, मैंने मूवी चलाई, आपने बोला मैंने तो मूवी देख ली है, मैंने तो ये मूवी देखी हुई है। तो बेटा इसमें ध्यान रखना, जो इसका हिंदी मीनिंग निकल के आता है, जो इसका मीनिंग निकल के आता है वो जरूरी नहीं है चुका, चुके, चुकी, इनसे बाहर आ जाओ मेरे बच्चे प्लीज। मीनिंग को समझो। मैंने तो ये मूवी देख ली है, मैंने तो ये मूवी 2-2 बार देखी हुई है। तो बेटा वो 2-2 बार आपने कब देखी होगी? पास्ट में देखी होगी। बेटा आप बोल कर रहे हो? प्रेजेंट में बोल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ है। अच्छा 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 वो ठीक है बेटा, ठीक है बेटा पार्टी। ये लो। तो बेटा हमने इस तरीके से बोला, तो बेटा वो मूवी आपने कब देखी होगी? पास्ट में। बेटा बोल कब रहे हो? प्रेजेंट में। चलो इंग्लिश बनाओ, मैंने ये मूवी 2 बार देखी है, मैंने ये मूवी 2 बार देखी है। तो बेटा आप क्या बनाओगे? आई हैव वॉच्ड दिस मूवी
आई हैव वॉच दिस मूवी 2 times. आई हैव वॉच दिस मूवी 2 times. मैंने ये मूवी 2 बार देखी हुई है. वेरी गुड बेटा, सबका सही है. तो सिंपल हुआ ना बेटा. अब आप तो रिलेट, अब ये काम किसमें कंप्लीट हुआ? पास्ट में. रिलेट किससे किया? प्रेजेंट से. हुआ किसमें कंप्लीट? पास्ट में. किससे रिलेट किया? प्रेजेंट में. तो जब भी किसी एक्शन की कंप्लीट सेंस आपके पास आ जाएगी तो बेटा उस एक्शन को आप प्रेजेंट परफेक्ट में लगाओगे. जब भी आपको कंप्लीट किए हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ेगा. ठीक है. अब मैं एक दो इसके और एग्जांपल लिखता हूं, फटाफट से बेटा यहां तक कॉपी करते हो. फटाफट से कॉपी करो. मूवी लिखना भूल गया था मैं. आज देखो, आज मैं पागल हो गया, बता रहा हूं, ध्यान रखना तुम. मैं बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं. ठीक है बेटा. चलो देखो पुत्र जी आगे देखो. मैंने बोला बेटा we have got freedom so I can move about freely in India. about freely मतलब बेटा टोटल फ्रीली नहीं घूम सकते आप. I can move about freely in India. भाई हमें आजादी मिल चुकी है इसलिए मैं इंडिया में about freely घूम सकता हूं. टोटली फ्रीली क्यों नहीं है बेटा? रेस्ट्रिक्शंस अभी भी तो है ना, हर जगह थोड़ा ना जा सकते हो आप. ठीक है. तो we have got freedom so I can move about freely in India. ठीक है बेटा पार्टी. तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों को अप्लाई करते हो बेटा. बड़ा आसान हो गया यार तो. ठीक है, बड़ा आसान हो गया. तो we have got freedom so I can move about freely in India. भाई हमें आजादी मिल चुकी है, मैं इसलिए कहीं भी घूम सकता हूं. ठीक है. तो ये है सिंपल. तो जब आप इन चीजों को लॉजिकल समझते हो तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है बेटा. ठीक है. चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पे देखते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट से क्या समझे बेटा? कोई भी पास्ट का एक्शन कंप्लीट हो उसे प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट दिखाया जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हमें चाहिए होता है. ठीक है ना. ये चीजें तुम वहां गए थे, तुमने ये खाया है, हाँ मैं ये खा चुका हूं. सिंपल. मैंने थोड़ा खाना खा लो, मैं खाना खा चुका हूं और नहीं खाऊंगा. तो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट देखो बेटा. अब बातचीत करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की. तो इसे मैं उड़ा रहा हूं ऊपर और इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं. क्या देखो जी पुत्र जी, इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखोगे बेटा? कई बार क्या होता है, ठीक है, आप लोग बेटा वॉच सी में डिफरेंस क्या है वो वर्ब में जानेंगे. ठीक है. कई बार क्या होता है, आप लोग कई सिचुएशन ऐसी देखते हो जो परफेक्ट की डिमांड करती है. कई सिचुएशन ऐसी देखते हो जो परफेक्ट की डिमांड करती है. जैसे चलो मैं आपको एक हिंट देके देखता हूं, ध्यान से सुना. मैंने बोला सेंस दैट डिमांड्स प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है भाई. सेंस दैट डिमांड्स प्रेजेंट परफेक्ट. सेंस जो डिमांड करती है कि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट दो. सर कैसे समझ नहीं आया? चलो बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना. मैंने बोला बेटा यू सीम हैप्पी. बेटा कोई एक्शन तो है नहीं. यू आर सीमिंग कर सकता हूं बेटा. यू आर सीमिंग हैप्पी. चलो इसे 2-3 गलतियां देख लेते हैं. तो पहली बात बेटा यू आर सीमिंग नहीं हो सकता, यू सीम हैप्पी हो. आप बड़े खुश लग रहे हैं, है ना बेटा? वेरी गुड. तो आपने लिखा यू आर सीमिंग, गलत हुआ. यू सीम हैप्पी. सो आई थिंक योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू, या योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू. कौन सी चीज यहां आनी चाहिए आपको? मैंने 2 ऑप्शंस मेरे बच्चे यहां पे रखे. इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा आपको सही लग रहा है? अब देखो ऐसी सेंस मैंने देखी है, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है. भाई आपको क्या लगता है वो बताओगे आप. ठीक. अब यहां नोटिस करो, आप किसी इंसान को बोल रहे हो यू सीम हैप्पी, तुम तो बड़े खुश लग रहे हो. आपने बोला क्यों भाई? तुम बड़े खुश लग रहे हो इसलिए मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आते हैं. लॉजिकल नहीं लग रहा बेटा. प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां इलॉजिकल नहीं लग रहा है. कैसे लॉजिकल लग रहा है? भाई वो खुश है, हाँ तो खुश क्यों है? मैंने बोला यार तुम तो खुश लग रहे हो. क्यों लग रहे हो खुश? मुझे लगता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आते हैं. तो फिर खुश लग रहे हो क्यों? बोलो तुम तो खुश रहते हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त आते हैं. फिर तो ऐसा बोलो ना बेटा, यू ऑलवेज स्टे हैप्पी. You always stay happy because your friends come to meet you. अब तो ये सेंटेंस सही है. तुम हमेशा खुश रहते हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आते हैं. सही है भाई. पहले तुम हमेशा खुश रहते हो क्योंकि तुम अच्छा कमाते हो. सही है भाई. तो बेटा मैंने ये बोला, अरे तू तो खुश लग रहा है, मतलब मैं तो अभी की बात कर रहा हूं. वेरी गुड. अभी की बात कर रहा हूं. वेरी गुड. तुझे क्या बोलना चाहिए बेटा? तू तो बड़ा खुश लग रहा है इसलिए मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं या तुमसे मिलने आए हुए हैं. लॉजिकल सोचो मेरे बच्चे. अगर जो तोते हैं उन सबको तो हम यूं ही हरा लेंगे. अब मैंने बोला सेंस दैट डिमांड्स प्रेजेंट परफेक्ट. एक ऐसी सेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट की डिमांड करती है. क्लियर हो गया ना भाई? ये चीजें आपको समझनी है. ठीक है बेटा. चलो तो ये आपने क्या बॉक्स में डालना है बेटा? तो आई थिंक आप इसको बॉक्स में डाल दो. आप इसको बॉक्स में डाल दो. ये बॉक्स में क्यों डाल रहे हो आप? ठीक है, ये इसलिए डाल रहा हूं बेटा क्योंकि इससे हमें पता चला, इसलिए मुझे लगता है. तो एक हिंट इसने दी कि वहां परफेक्ट. ठीक है, पहली बात. दूसरी बेटा अगर मैं यहां परफेक्ट ना लगाऊं, मैं यहां कॉन्टिन्यूस लगा दूं बेटा, वो भी सही हो जाएगा. शैतान वो भी सही हो जाएगा. कैसे बेटा? देखो तुम खुश लग रहे हो, यू सीम हैप्पी. तुम खुश लग रहे हो, यू सीम हैप्पी. तो यहां लॉजिकल ये सोचो, जैसे बच्चा डाउट पूछ रहा है, कहां गए मेरे बच्चे? अरे बच्चे ने बच्चा डाउट पूछा था, मैं बताता हूं. देखो किस लिए कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट ये बेटा मीनिंग क्या दे रहा है कि हमेशा कुछ दिखता है. ना पागल, मीनिंग ये दे रहा है आर सीमिंग. तो सर आर सीमिंग क्यों नहीं लिखा बेटा? आर सीमिंग ला नहीं सकता तो वही तो लिखा. दिमाग दौड़ा बेटा. मैंने तुम्हें कराया है पुरानी क्लासेस. ठीक है, पुरानी क्लासेस प्लीज देख लो. ये गुरु गोबर बन के मेरे सामने मत बैठा करो. एक अंकित नाम का बच्चा है, ठीक है, यू आर सीमिंग भी तो सही है. पुरानी क्लासेस बेटा रिवाइज करो. मुझे ऐसी बातों पे गुस्सा आता है जब तुम कायरो वाले काम करते हो. पुरानी क्लासेस रिवाइज नहीं करते हो. पढ़ने तुम जयदीप सर से आए हो. मैं बेटा मैंने इतनी बार समझाया, मैं अलग लेवल का टीचर हूं, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं. मेरे पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि तुमने पुरानी क्लास देखी नहीं, अगली क्लास में रूल थोड़ी ना किसी भी क्लास में बैठोगे समझ आ जाएंगे. ठीक है, तो ना तो मेरा दिमाग खराब करो ना अपना दिमाग खराब करो. प्लीज पुरानी क्लासेस रिवाइज करोगे तो आगे की क्लासेस समझ आएगी. अगर पुरानी क्लासेस रिवाइज नहीं करोगे तो आगे की क्लासेस समझ नहीं आएगी. मेरे बच्चे पुरानी क्लासेस चाहे नोट से रिवाइज करो, चाहे क्लास को दोबारा स्पीडोमीटर पे देखो, बट रिवाइज करो. समझ में नहीं आएंगी. लेवल मेरा कुछ और है, आप बर्बाद कर लोगे अपने पैसे को. ठीक है, ये चीजें हैं. इन चीजों को दिमाग में बैठा लो. जितने जल्दी बैठा लोगे इतना, वरना कचरा कर डालोगे अपनी जिंदगी का. ठीक है, इन चीजों को दिमाग में बैठाओ. तो जब टेंस के बेसिक से जो चीज करा रहा था, अगर वहां वीकनेस है तो यहाँ डूब जाओगे. चलो ध्यान से सुनो. आगे कोई बच्चे ने कितना प्यारा जो आंसर दिया, सीम एक्शन ही नहीं होता. ये सीम कौन सा एक्शन होगा? तुम कैसे दिखते हो? ये एक्शन क्या है? एक्शन थोड़ी ना तुम कैसे दिखते हो. चलो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो आप चीजों को. अब मैंने बोला इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला यू सीम हैप्पी, मतलब तुम अच्छे दिख रहे हो. इसमें
कॉन्टिन्यूस सेंस है बेटा, इसमें कॉन्टिन्यूस सेंस है, तो कैसे कॉन्टिन्यूस लिख दूं बेटा, ये एक्शन नहीं है, कॉन्टिन्यूस कैसे लिख देगा? ठीक है, अब आगे सुनो। तो हमने बोला सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू, इंडेफिनिट वहां सूट नहीं किया, इंडेफिनिट वहां सूट नहीं किया, हमने बोला हाँ वेरी गुड, सूट नहीं किया सर इंडेफिनिट, चलो तो मैंने परफेक्ट लगा दिया। अब सोचो बेटा, कई बच्चों का दिमाग गया होगा सर अगर मैं कॉन्टिन्यूस लगाऊं तो मुझे वो भी ठीक लग रहा है। हाँ मेरे बच्चे वो भी ठीक है, कैसे जरा सोचो। यू सीम हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो, खुश लग रहे हो या खुश दिख रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो भाई मिलने आने की खुशी पे तो खुश हो सकते हो। दोस्त ने फोन किया मैं आ रहा हूं भाई से मिलने, आपने सोचा यार पुराना यार आ रहा है, खुश हो गया, बोला तो बड़ा खुश लग रहा है तुमसे, तुम्हारा दोस्त मिलने आ रहा है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी जाहिर कर सकते हो, वो भी ठीक हुआ। तो ये चीज यहाँ पर है, जब आप इन चीजों को लॉजिकल सोचोगे कि वो खुश क्यों लग रहा है, भाई मुझे लग रहा है वो खुश क्यों है, उसका दोस्त उससे मिलने आया हुआ है या उसके दोस्त से मिलने आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आ रहे हैं, आए हुए हैं, आएंगे, जैसे भी आप रिलेट करो उसका रिलेट करो, बट वहां गलत क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला एक और आपको सबसे प्यारी हिंट देता हूं, आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम सॉरी टू से दैट I cannot say anything. I cannot say anything unless I read these papers. आज बेटा एक चीज आपको सिखाता हूं आज। सॉरी आई एम सॉरी टू से दैट, ठीक है, आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे ये कहने में बड़ा दुख है, ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान से सुनो बेटा, आप जब माफी मांगते हैं, आप जब माफी मांगते हैं तो वहां पर हमेशा परफेक्ट सेंस रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा कैसी सेंस आती है, परफेक्ट सेंस कैसे, चलो इसका एक छोटा एग्जांपल लिखूं। आई एम सॉरी आपने लग किया, आई डू दिस मिस्टेक, आई डू दिस मिस्टेक। अब देखो बेटा, तो इसके बाद इंडेफिनिट की कोई सेंस है मेरे पुत्र जी? आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, क्या मुझे माफ कर दे, मैं ये गलती करता हूं, है मुझे माफ कर दे, मैं ये गलती करता हूं, क्या होना चाहिए बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है, इस गलती के लिए मुझे माफ कर दे, या तो आप ये बोलोगे इस गलती के लिए मुझे माफ कर दे, तो बेटा इसका मतलब गलती जब आपने कर ली, जब परफेक्ट हो चुकी है जो गलती आपसे, उसी के लिए तो माफी मांगोगे, ठीक है। भाई आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, ये तो बोलोगे ना बेटा, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी मुझसे टूट गया, आई एम सॉरी मुझसे ये हो गया, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो बेटा जो आई एम सॉरी वर्ड है ये भी अपने आप में कैसी सेंस रखता है, वेरी गुड, तो गलती हो चुकी है बेटा, आई एम सॉरी मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा ये क्या चीज है, इलॉजिकल हो जाएगी, ये होगा ना, इलॉजिकल हो जाएगी, ये तो कॉमेडी तभी तो बनती है जब आप उटपटांग चीजें बोलते हैं, तो इसका मतलब गलत हुआ, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा क्या, आई एम सॉरी आई हैव डन दिस मिस्टेक, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, ठीक है बेटा, वही चीज आपने बोली, आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, मुझे माफ करना मैं कुछ नहीं कह सकता, आएगी आएगी आएगी, तुम ना करनी है ना आज, वरना लाइफ तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आपका तो आज ही नहीं। Here we go. अच्छा बेटा चलो तब तक उसको ना वैसे ही सुनो, ठीक है मेरे बच्चे, उसको वैसे ही सुनो। तो मैंने बोला बेटा आई एम सॉरी आई कैन नॉट से एनीथिंग, मुझे माफ करना मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं इन पेपर्स को नहीं पढ़ लूं। मतलब भाई जब तक उन पेपर्स को नहीं पढ़ लूं, इसका मतलब पहले आप क्या करोगे, सारे पेपर्स अच्छे से पढ़ोगे तब ना कुछ कहोगे, तो सारे पेपर्स अच्छे से पढ़ोगे तो वहां क्या होनी चाहिए बेटा, परफेक्ट। तो सेंटेंस को मेरे साथ साथ बोलना, बोलो मेरे साथ साथ बोलो बेटा, आई एम सॉरी आई कैन नॉट से एनीथिंग, साथ साथ बोलना है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट से एनीथिंग अनलेस आई हैव रेड दीज पेपर्स, तो वो करेक्शन क्या होनी चाहिए, अनलेस आई हैव रेड दीज पेपर्स, वेरी गुड। तो वहां करेक्शन कर लो आप लोग अपनी, आप लोग करेक्शन कर लो बेटा, वहां से काट दो चीजों को और लिखो वहां आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग अनलेस आई हैव रेड दीज पेपर्स, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो आप वहां पर ये चेंज कर लें, आप वहां पर ये चेंज कर लें, ठीक है बेटा, कर लिए चेंजेस, बहुत अच्छे बच्चे। तो हमने यहाँ पर दो चीजें ऐसी मैंने आपको सिखाई, मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें ऐसी सिखाई, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराया कि कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करो, और अगर मैं बातचीत करता हूँ बेटा दूसरे की, तो दूसरा यहाँ से गायब हो चुका है लग रहा है हमें, ठीक है, हाँ दूसरा इन्होंने गायब कर दिया है, सेव नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, अब हमें दूसरे की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका था, वो कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो उसमें मैंने क्या लिखवाया बेटा आपको, आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग अनलेस आई हैव रेड, ठीक है, दोज पेपर्स या दीज पेपर्स, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। तो आपने उन चीजों को वहां से अंडरस्टैंड किया और चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके समझने की कोशिश की। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको कितनी चीजें समझाई मेरे बच्चे, मैंने आपको दो चीजें समझाई। दो चीजों में क्या था, सबसे पहले आपने एक चीज ये सीखी, सबसे पहले आपने एक चीज ये सीखी कि कोई भी सेंस जब परफेक्ट अपने आप में डिमांड करती है उसको आप पहचानोगे कैसे। एक तो आई थिंक आपके बिगेस्ट फैक्टर है, आई थिंक के बाद फ्यूचर लगाओ, कॉन्टिन्यूस लगाओ, परफेक्ट लगाओ, बट इंडेफिनिट की वहां सेंस नहीं आ रही थी, और आई एम सॉरी ये फ्रेज ऐसी है बेटा जो अपने आप में परफेक्ट की डिमांड करती है, डन है। चलो तो इन चीजों को अब अगले कॉन्सेप्ट पे हम डेवलप करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी पुत्र जी। तो जब भी कभी भी आपको कंप्लीट एक्शन चाहिए, पास्ट में कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट से रिलेट करोगे तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करो, बात चीज समझ आती है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं वो सबसे बेहतरीन है, उस चीज को थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट है और ध्यान से उस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, डन है बेटा। चलो ध्यान से सुनो, मैंने बोला ये अगर मैं बोलूं तो टाइम मेरे बच्चे प्रेजेंट है, सपोज करो, या मैं इसको उल्टा लिख देता हूं, बीच में मिड में रखते हैं प्रेजेंट, अगर सपोज करो मेरे बच्चे ये टाइम प्रेजेंट है, ठीक है, और ये टाइम पास्ट है, आपने बोला ओके सर ये टाइम प्रेजेंट है और ये टाइम पास्ट है, ठीक है, हाँ। और अब मैं आपसे यहाँ पर दो चीजों का जिक्र करूंगा, आपने ऐसे लिखना है, एक तो होता है बेटा गॉन और एक होता है बीन। मतलब मैं बेसिकली बात करने वाला हूं बेटा गॉन और बीन में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है, गॉन और बीन में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है। तो गॉन वर्सेस बीन हम लोग बात करने वाले हैं, गॉन वर्सेस बीन हम लोग बात करने वाले हैं। लॉजिकल सोचो जरा चीजों को, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं बेटा दे हैव गॉन देयर, और एक में लिखूं बेटा दे हैव बीन देयर, मेरे बच्चे कोई
बता सकता है इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है मेरे बच्चे इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? बताओ। तीनों नाम के बच्चे आई हैव रेड दोस पेपर्स की जगह फ्यूचर फ्यूचर नहीं आ सकता बेटा, अनलेस कंडीशन है, कंडीशन के साथ फ्यूचर नहीं आता, फर्क है। कुछ लग रहा है? सोचो सोचो सोचो। बहुत बढ़िया। सपोज करो आपको उनसे मिलना था, आप आ गए। आपको उनसे मिलना था, आप आ गए। आपने बोला वो कहाँ है? तो मैंने बोला दे हैव गॉन देयर, वो तो वहां चले गए। वो तो वहां चले गए, वो तो आगरा चले गए। अगर मैं बोल रहा हूं वो तो आगरा चले गए, तो बेटा वो आगरा चले गए तो वो आगरा से वापस आए या नहीं आए? नहीं आए। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं ना वो तो आगरा चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये वन वे प्रोसेस है। वो वहां चले गए तो बेटा गए हैं, वापसी नहीं आए हैं। लॉजिकल चीज समझ में आ रही है? गए हैं, वापसी नहीं आए हैं। दिमाग दौड़ा? वेरी गुड। तो मैंने बोला वापसी नहीं आए, सबका सही आंसर। अब आया ना मजा? तो हमने जब आपके चीजों को समझा तो आपने मुझसे पूछा भी कहां गए? मैंने बोला वो तो आगरा चले गए, तो मतलब वो आए नहीं है। अच्छा, बीन का मतलब क्या होता है? होकर आना। बीन मतलब क्या होता है? होकर आना। दे हैव बीन देयर, वो वहां होकर आए हैं। तो हम यहाँ मीनिंग में बोलते हैं ना रियल लाइफ में, वो तो वहां होकर आए हैं। इसका मतलब मैंने बोला दे हैव बीन टू आगरा, दे हैव बीन टू आगरा, वो तो आगरा होकर आए हैं। आगरा होकर आए हैं, तो बीन मतलब यहां से वो आगरा गए भी और आगरा से वापस आए भी। तो बेटा बीन वन वे या टू वे प्रोसेस हुई। वेरी गुड मेरे बच्चे, बीन के लिए आपका डायग्राम बनेगा ये बीन टू वे प्रोसेस हुई। पर सोचने वाली बात ये है मेरे बच्चे कि ये और ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही है। ये और ये दोनों के दोनों यहां सेंटेंसेस सही है। कौन वन वे प्रोसेस दिखाता है? बीन टू वे प्रोसेस दिखाता है। कौन चले गए? वन वे प्रोसेस दिखाता है। बीन होकर आया हूं मैं वहां, होकर आया हूं मैं वहां, तो बीन बेटा वन वे नहीं, कितने वे प्रोसेस दिखाता है? टू वे प्रोसेस दिखाता है। बात समझ। अब एग्जामिनर बहुत शातिर निकला और उसने बोला मेरे बच्चे they have gone to Agra, they have gone to Agra 2 times, they have gone to Agra 2 times। अब बताओ बेटा, they have gone to Agra 2 times, क्या मेरे बच्चे ये सेंटेंस सही है या गलत है? फटाक से आंसर करें, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत हुआ। वेरी गुड। अच्छा, गलत किससे आया सर? ये देखो, ये जो 2 टाइम्स है सर, ये अपने आप में बेटे परफेक्ट सेंस है। ये अपने आप में परफेक्ट सेंस है। मतलब बेटा 2 टाइम्स अगर आप वहां जाओगे तो 2 टाइम्स जाने का मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तभी तो 2 टाइम्स आप आगरा गए। तो वे आगरा 2 टाइम्स गए, अरे गए हैं हाँ, और आए ही नहीं, तो फिर वापस कैसे चले गए? ये तो लॉजिकल हुआ। इसका मतलब मेरे बच्चे आने वाला यहां पर गॉन क्या हुआ? गलत। और मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा? बीन। समझा? अब इसको कई बच्चे रूल की तरह रख लेते हैं। जब 2 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसा कुछ गिवन हो तो उसके साथ बीन का प्रयोग करें, गॉन का नहीं, स्वाहा। बेटा सब बर्बाद कर देंगे। इन चीजों को अवॉइड करो और यहां पर लॉजिकल चीजों को सीखने की कोशिश करो। तो देखिए ऐसा पड़ेगा बीन, यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तभी तो 2 टाइम्स आप आगरा गए। तो वे आगरा 2 टाइम्स गए, अरे गए हैं हाँ, और आए ही नहीं, तो फिर वापस कैसे चले गए? ये तो लॉजिकल हुआ। इसका मतलब मेरे बच्चे आने वाला यहां पर गॉन क्या हुआ? गलत। और मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा? बीन। समझा? अब इसको कई बच्चे रूल की तरह रख लेते हैं। जब 2 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसा कुछ गिवन हो तो उसके साथ बीन का प्रयोग करें, गॉन का नहीं, स्वाहा। बेटा सब बर्बाद कर देंगे। इन चीजों को अवॉइड करो और यहां पर लॉजिकल चीजों को सीखने की कोशिश करो। तो दे हैव बीन टू आगरा 2 टाइम्स, वो आगरा कितनी बार हो गए हैं बेटा? वो आगरा 2 टाइम्स होकर आए हैं। आप लॉजिकल सेंस में इसको इस तरीके से बोलते हैं। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इस तरीके से हमने देखा। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना बेटा, प्रेजेंट और पास्ट का एक रिलेशन बताने की बेसिकली कोशिश कर रहा होता है। ये चीजें प्रेजेंट परफेक्ट में ही रिप्रेजेंट करती है। करो बेटा, कॉपी करो, फिर आगे की बात करते हैं। आई तभी कोई ब्लॉक होगा। ब्लॉक ब्लॉक मतलब क्यों? स्टूडेंट को ब्लॉक क्या करना बेटा? तो कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे उसकी कमेंट नहीं आ रही, ठीक है? कमेंट इतनी फास्ट जाते हैं कई बार मैं देख नहीं पाता मेरे बच्चे, बट अपने दिमाग में एक चीज को बैठा के रखें, मेरे बैच में ना तो आज तक कोई ब्लॉक हुआ है और ना कभी कोई ब्लॉक होगा, इसलिए बिल्कुल शांत होकर आराम से पढ़ो बेटा, ठीक है? हाँ जी बच्चे, चलो हाँ बेटा, बिल्कुल विजिटेड यूज कर सकते हो राज, बिल्कुल यूज करते हो, वो भी रिवाइज हो जाएंगी। मतलब अब तक जितने भी, ठीक है, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट के देखे वो सारा का सारा निचोड़ और आगे कुछ चीजें आपके पास दिख जाएंगी। देखो बेटा ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट में बहुत सी चीजें आप सीखोगे। तो आपको अगर मैं बोलूं तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा परफेक्ट का क्या? बैकबोन। परफेक्ट का क्या मेरे बच्चे? बैकबोन। ये बैकबोन है परफेक्ट का। तो इन चीजों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरे बच्चे। देखो मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट, तो मुझे बताओ मेरे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? आपने बोला सर कंप्लीट एक्शन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है। अगर आपको कोई भी कंप्लीट एक्शन बोलना है ना तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। सिंपल है ना बेटा? वेरी गुड। जब कभी भी आपको कंप्लीट एक्शन बोलना है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। आपने बोला मैंने ये किताब पढ़ी है, आई हैव रेड दिस बुक, मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माय वर्क, मैंने उसकी मदद की है, आई हैव हेल्प्ड हिम, प्रेजेंट परफेक्ट बोलना पड़ेगा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा मैंने बोला बेटा मेन इंपोर्टेंट ये पार्ट है क्या? कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी सेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट की डिमांड करें। मेरे बच्चे ये मेन पॉइंट है एग्जाम का। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे शब्द जो प्रेजेंट परफेक्ट की डिमांड रखते हैं। मेन इंपोर्टेंट बात ये है, वो आप एग्जाम में कैसे पहचानोगे? और इस कॉन्सेप्ट को मैं वर्ड्स प्लस सेंस दोनों को लेकर चलूंगा। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या लिखा? वर्ड्स, आपने बोला ओके सर, सेंस, ओके, दैट, डिमांड और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटा ऐसे वर्ड और ऐसे सेंस। अभी मैंने सिर्फ किसके बात की थी? सेंस। अब मैं किस पे बात कर रहा हूं? वर्ड। अब मैं सेंस पे भी बात करूंगा, मैं वर्ड्स पे भी। तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जहां पे मेरी लाइफ गई थी, और वर्ड्स भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? बट वो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर उस चीज को समझें, ठीक है जी बच्चा पार्टी? चलो बेटा अब आ जाओ, बड़े ध्यान से लड्डू मियां इन चीजों को समझने की कोशिश करना। बेटा ये प्रेजेंट है हाँ, और आपके गुरु ने आपको एक बात सिखाई थी बेटा, जो जिसका वर्ड होगा वो उसी से रिलेट होगा। याद है आपको बात? जो जिसका वर्ड होगा वो उसी से रिलेट होगा। मैंने आपको बात सिखाई, आपने बोला हाँ सर हमें याद है। बेटा ये प्रेजेंट टाइम हो सपोज और ये पास्ट टाइम, ठीक है? अच्छा बेटा एक सेंटेंस को मुझे समझाने की कोशिश करना, एक सेंटेंस को मुझे समझाने की कोशिश करना। कॉपी नहीं करना बेटा, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना। कॉपी बाद में करना क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लिखवाऊंगा। या तो आप एक काम करो, 6 लाइन का गैप डाल दो, 6 लाइन का गैप डालो, 6 लाइन का गैप डालो, 6 लाइन का गैप आ गया। उस 6 लाइन के गैप के बाद
बाद आप लिखना 6-7 लाइन छोड़ दो, ज्यादा लाइन छोड़ दो, उतना कम नहीं रहनी चाहिए, 6-7 लाइन छोड़ दो। उस 6-7 लाइन छोड़ने के बाद मेरे बच्चे एक सेंटेंस जरा यहाँ पे लिखना। मैंने बोला आई हैव आई हैव डन माई वर्क। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हाँ बेटा मैंने यहाँ यस्टरडे लिख दिया। आई हैव डन माई वर्क यस्टरडे। बताओ बेटा, आई हैव डन माई वर्क यस्टरडे। मेरे बच्चे क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? आई हैव डन माई वर्क यस्टरडे। बताओ बेटा, क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? वेरी गुड, गलत है। अच्छा बेटा कैसे गलत हुआ? अरे बड़े प्यारे बच्चे हैं। आपने बोला सर ये यस्टरडे आपने लिखा हुआ है। मैंने बोला हाँ जी बेटा बिल्कुल लिखा हुआ है। हाँ, और अगर आप यस्टरडे लिख रहे हो तो ये टाइम किसका हुआ मेरे बच्चे? पास्ट का। ओके, और सर आपने हमें सिखा रखा है टाइम पर डिपेंड है वर्ब। अगर ये पास्ट का टाइम है तो सर पास्ट टेंस यूज करो ना, फिर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज कर रहे हो? जब अगर आप पास्ट का जिक्र कर रहे हो तो आप उस पास्ट की बात को प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसको पास्ट में ही छोड़ रहे हो। हाँ तो सर पास्ट यूज करो। तो मेरे बच्चे मुझे जरा बताओ क्या मैं यस्टरडे को काट दूं? ना 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 ना, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा मेरे बच्चे डिड। और ये सेंटेंस कैसे बनेगा मेरे बच्चे? आई डिड माई वर्क यस्टरडे। मैंने अपना काम कल किया था। तो अगर मैं बात कल की कर रहा हूं तो वर्ब भी कल की यूज करो। उसको यस्टरडे को खींच के प्रेजेंट में थोड़ा ला दोगे। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है जी। तो बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज होगा ना जब प्रेजेंट से रिलेट हो, ठीक है। अब आप प्रेजेंट से रिलेट कैसे करोगे? आपने तो पास्ट का शब्द लिख दिया, ठीक है ना। तो बेटा आप तो बड़ी जल्दी जल्दी पहचान ले रहे हो। चलो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझे आंसर करना, ठीक है। यस्टरडे किस टाइम का वर्ड है? पास्ट का। अच्छा टुमारो किस टाइम का वर्ड है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का? मुझे बताओ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का? टुमारो किसका वर्ड है? आपने तुरंत बोला फ्यूचर का। आपने बोला फ्यूचर का, वेरी गुड। तो बेटा आप तुरंत से बता दे रहे हो फ्यूचर का। अच्छा नेक्स्ट वीक किसका वर्ड है? आपने बोला फ्यूचर का, वेरी गुड। तो बेटा एक सेंटेंस में और लिख दूं यहाँ पे, एक सेंटेंस और लिख देता हूं। मैं उसको ऊपर कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा, या मैं ये सेंटेंस अगले पेज पे यूज कर रहा हूं। मैं ये सेंटेंस अगले पेज पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये लिखा रहने देंगे हम लोग, अगले पेज पे मूव कर रहा हूं। मैंने लिखा बेटा आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है, नेक्स्ट वीक। आई हैव डन दिस वर्क नेक्स्ट वीक। क्या बेटा ये सेंटेंस सही है? आपने बोला सर एक बात बताओ, नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हुआ? काम अगले हफ्ते होगा। हाँ, मतलब काम अभी हुआ नहीं है, काम अगले हफ्ते होगा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट वीक मेरे बच्चे टाइम किसका हुआ? फ्यूचर का। सर अगर ये फ्यूचर का टाइम हुआ तो काम अभी हुआ नहीं बेटा, फ्यूचर में होगा। हाँ तो सर आपने तो कंप्लीट कर लिया। हाँ नहीं, आपको आई शैल डू या विल जो है बात की बात है बेटा, आई के साथ फिलहाल शैल लिख देना। आपको क्या लिखना चाहिए था बेटा? आई विल डू या आई शैल डू दिस वर्क नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते काम को करूं। तो बात लॉजिकल समझ आती है, वेरी गुड। ये हुई ना बातचीत। चलो चलो चलो, बहुत अच्छे बच्चे। अब ये चीज हमें समझ आ गई, ठीक है। तो बेटा अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब चीजों को आपको लॉजिकल सीखना है, और लॉजिकल के लिए मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जो लाइफ में आप पहली बार सुनेंगे और आप उनसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो बड़े आसान आसान शब्द आप तुरंत पहचान ले रहे हो। मैंने बोला बेटा यस्टरडे किसका वर्ड है? अरे कहां गया? यस्टरडे किसका वर्ड है? आपने तुरंत बोला पास्ट का। मैंने बोला नेक्स्ट वीक, कहते फ्यूचर का, ठीक है। बेटा एक शब्द होता है सो फार, एक शब्द होता है सो फार। ये मेरे बच्चे मुझे बताओ, कॉपी नहीं करना बेटा, ये जो लिखा है कॉपी नहीं करना। ये सो फार किसका वर्ड है? सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक। किसका वर्ड? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का? किसका वर्ड बेटा? सो फार किसका वर्ड? फ्यूचर का, पास्ट का, प्रेजेंट का? सोचो, हिंट दे रहा हूं। अब तक, अब तक। सोचो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। ये ऐसा शब्द है मेरे बच्चे, ये ऐसा शब्द है, ना ये प्रेजेंट का ना ये पास्ट का, ये पास्ट प्लस प्रेजेंट का मिक्स शब्द है। अब तक मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए। तो पढ़ाना कब चालू किया? पास्ट में। अब तक, प्रेजेंट क्या रुक जाएगा, देख रहे हो? अब तक, तो पास्ट टू प्रेजेंट, अब तक। तो बेटे कुछ पास्ट टू प्रेजेंट का लिंक है। हाँ, और जो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करे वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। जो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करे, पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करे वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी तो बताया था, अब ये भी सिखाया था मेरे बच्चे। जो पास्ट को प्रेजेंट में मिक्स कर दे, पास्ट की बात को प्रेजेंट से रिलेट कर दे, वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा शब्द जो पास्ट को प्रेजेंट से क्या करेगा बेटा? रिलेट। पास्ट को प्रेजेंट से जो रिलेट करेगा मेरे बच्चे, वो अपने आप में क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। वो अपने आप में क्या बनेगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। आगे जाके बहुत बड़ी बात बनेगी बेटा, इसलिए ध्यान से इस चीज को सीखना। जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करेगा वो क्या बनेगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो जरा लॉजिकल चीजों को समझो। ऐसे शब्द कितने हैं? जैसे मैंने बोला सो फार, हाँ जी। एक बेटा सिंस भी होता है, तब से अब तक। बेटा जिनका हिंदी मीनिंग नहीं पता प्लीज लिख लेना। सिंस तुम से बोलते रहते हो, चाटा लगेगा, से नहीं होता, तब से अब तक, तब से अब तक। सो फार, अब इसका मीनिंग सेम सेम हुआ। ये येट होता है बेटा अब तक, एक होता है अप टिल नाउ, अब तक। देखो एक ही मीनिंग के कितने सारे शब्द हैं। एक होता है बेटा टिल नाउ, अब तक। एक और शब्द आपको ऐसा मिल गया, सो फार, सिंस, येट, अप टिल नाउ, ये सारे के सारे शब्द यही है, आज को प्रेजेंट से रिलेट करने वाले। तो क्या सर इंटर बेस्ड एग्जामिनर कैसे गेम खेलेगा? बेटा यहाँ ये कॉपी करेंगे, एग्जांपल तो मैं अगले पेज पे लिख पाऊंगा। कहां गया? ये देखो एग्जांपल यहाँ लिखेंगे। तो सपोज करो उसने लिखा नोबडी केम येट। अब बेटा मैंने एग्जाम में देखा, इसे टेक्निकल एडवर्ब भी बोलेंगे बेटा, है ना। एडवर्ब क्यों बोलेंगे? जो वर्ब एक्शन में कुछ डिटेल ऐड करके क्या होती है? एडवर्ब। तो ये सारी एडवर्ब्स ही है बेटा, अगर आपने ध्यान से देखोगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अगर आप देखो तो एडवर्ब है। जो एक्शन में कुछ डिटेल ऐड करके क्या होती है बेटा? एडवर्ब। अब टिल नाउ, ठीक है, टिल नाउ, सो फार, सिंस, येट, इन शब्दों को अपने दिमाग में बैठाओ, ये चीजें क्या है, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना था, तुमने तो खाली पास्ट लिख दिया, गलत। तो एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? नोबडी हैज कम येट। ये कम थर्ड फॉर्म है बेटा, कम केम कम, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। नोबडी हैज कम येट। तो ये शब्द आपकी मदद करेंगे, बट आपको रटना नहीं है। ये शब्द की वजह तो ऐसे होता है, रटना नहीं है मेरे बच्चे। जो रटेगा बुरे तरीके से फंसेगा, बुरे तरीके से फंसेगा। इन चीजों को याद रखो। तो नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया। अच्छा क्या बताया? नोबडी हैज कम सो फार, नोबडी हैज कम अप टिल नाउ, नोबडी हैज कम सिंस। कुछ भी लिख लो बेटा, सबका मीनिंग सेम तो था। नोबडी हैज कम सिंस, नोबडी हैज कम सो फार, नोबडी हैज कम अप टिल नाउ, कुछ भी लिखो बेटा, मीनिंग तो सबका सेम ही है। आप कुछ भी येट लिखा है आपने, वो लिख दो। नोबडी हैज कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया। तो कैसे भी आप उस चीज को लिख सकते हैं।
तो बेटा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है बेटा, ये क्या है? एडवर्ब। बेटा ये भी क्या है? एडवर्ब। मेरे बच्चे ये भी क्या है? एडवर्ब। तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। तो सर ये सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock ये क्या होता है? उसमें अलग चीज है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपको सिंस और फोर पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा मेरे बच्चों। फिलहाल सिंस क्या बेटा? यहाँ एडवर्ब। तो सिंस का मीनिंग क्या होता है? तब से अब तक। ठीक है भाई, नोबडी के साथ है जो है वो, बस जो बात की बात है, तेरे को नहीं पता तो शांत है बेटा, जब नोबडी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये प्रोनाउन का चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है जी बेटा, चलो अब वो शब्द देखें। अभी तक तो इतने हुए हैं। एक बड़ा प्यारा सा शब्द होता है यार, आपने बोला सर कैसा? क्या लिखा है? रिसेंटली। बेटा रिसेंटली का मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल। हाल फिलहाल में मतलब क्या? पास्ट। रिसेंट से लिख। और बेटा एक बात अपने दिमाग में याद रखना, लेटली। इन दोनों बातों का मतलब सेम होता है। रिसेंटली और लेटली दोनों बातों का मतलब सेम होता है। और तो लेटली तो देर से होता है, नहीं पागल, वो अलग मीनिंग है। लेट का मतलब होता है देर से। लेटली का मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल में। लेटली का मतलब क्या है? हाल फिलहाल में। जो रिसेंटली का मीनिंग है, तो बेटा दोनों का मीनिंग क्या है? सेम मीनिंग है। दोनों का मीनिंग क्या है मेरे बच्चे? सेम मीनिंग है। ठीक है, तो ये भी किसके शब्द बन गए बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट के शब्द बन गए। चलो, हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला था। अगर कोई ये बोलेगा बेटा, आई 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 डिड नॉट मीट, ठीक है, माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नहीं मिला। यहां तक तो ये क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन सही है बेटा। आई डिड नॉट मीट माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नहीं मिला था। आपने लिख दिया रिसेंटली, या पेपर वाले ने लिख दिया लेटली। यार लेटली मतलब रिसेंटली होता है, आप यहां कुछ भी लिखो। तो मैंने एग्जाम में देखा भाई लेटली आ गया। लेटली तो रिसेंटली का ही मीनिंग देता है, सेम होता है बेटा मीनिंग। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब क्या करोगे? आई हैव नॉट मेट, आई हैव नॉट मेट माय फ्रेंड लेटली। हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं। तो बेटा लेटली और रिसेंटली भी किसके शब्द हो गए बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट के शब्द हो गए। सही है, चलो बहुत अच्छा बच्चे। फटाफट बेटा साथ साथ एग्जांपल कॉपी रखो और चीजों को बस बेहतरीन तरीके से समझते चले जाओ। कॉपी करो इसको भी। आगे चीजों को देखो। अब अगली चीजों को समझते हैं बेटा। इसी में एक हिंट मैंने आपको क्या लिखवाई थी? आई थिंक, याद आया? सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है ऐसा हुआ है। अब बड़े टेंशन में, मुझे लगता है कुछ बुरा हुआ है। ठीक है ना? समथिंग बैड हैज हैपेंड। वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ आई थिंक आ जाएगा। तो आई थिंक का मतलब क्या हुआ? आई थिंक का मतलब क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ बुरा हुआ है। सब बड़ी टेंशन में है। ठीक है, सब बड़ी टेंशन में है, तो लगता है कुछ बुरा हुआ। ठीक है, ये याद आ गया बेटा? चलिए, और बेटा एक मैंने क्या लिखवाया? आई एम सॉरी। बेटा आई एम सॉरी। आई एम सॉरी में भी हमने क्या देखा कि वहां जब गलती मानी जा रही है, इसका मतलब तुम कुछ बुरा या कुछ गलती कर चुके हो। उसने भी किसकी सेंस दी बेटा? परफेक्ट। देखो दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, वर्ड्स और किसको बेटा? सेंस को। पक्का जी बेटा? ठीक। तो आई थिंक और आई एम सॉरी दोनों के दोनों आपकी चीजें यहां पर हुई। बताओ, कोई दिक्कत आपको? बहुत बढ़िया। ठीक है, डन। तो चीजों को एक बार फिर से हम वेरीफाई कर लेते हैं, और एक और बार में ये हो गया बेटा। अब देखो, ठीक है, एक एग्जांपल लिखता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ये होना अच्छी बात। देखो मैंने क्या बोला था बेटा? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट डू दिस वर्क। देखा बेटा, कहानी में बदल रहा हूं, सेंटेंस बदल रहा हूं। अनलेस आई गेट half of the money fixed for the project। अब आ जाओ बेटा, बताओ अब आ जाओ। आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट डू दिस वर्क अनलेस आई गेट हाफ ऑफ द मनी फिक्स्ड फॉर द प्रोजेक्ट। बताओ ये बंदा क्या कहना चाहता है? ये कहता है मुझे माफ करिएगा, या मैं माफी मांगता हूं ये कहने में कि आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई? कहने में मुझे बड़ा खेद है, बोलते हो ना तुम, कहने में मुझे बड़ा खेद है, कहने में मुझे बड़ा खेद है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता। उसने बोला भाई अनलेस, जब तक बेटा जो आधा पैसा डिसाइड हुआ है मुझे वो नहीं मिलता। अब बच्चा क्या कहता है? नहीं मिलता था थे थई प्रेजेंट इंडेफिनिट सही। यस, अबे पागल, नहीं मिलता मतलब जब तक मेरे पास वो पैसा नहीं आता। तो कंडीशन तुम्हारी इंडेफिनिट नहीं, कंडीशन तुम्हारी यहाँ परफेक्ट लग रही है। तो माफी मांग रहे हो क्या भाई? किस बात को लेकर? कि जब तक आधा पैसा नहीं मिलेगा मैं इस काम को नहीं करूंगा। जब तक ऐसा पैसा नहीं मिल जाता मैं इस काम को नहीं करूंगा। बच्चा सोचता है फ्यूचर लगा दो बेटा, अनलेस के साथ कभी बेशर नहीं आया करते, फ्यूचर नहीं आता। अनलेस हकीकत बताता है, कंडीशन बताता है, प्रेजेंट में बताता है कंडीशन, वहां नहीं लगेगा। तो क्या बोलोगे? जब तक मुझे सारा पैसा वो नहीं मिल जाता, सारा नहीं आधा पैसा तो दे भाई। कई बार क्या करते बेटा, प्रोजेक्ट पे काम कंपनी कब चालू करती है? पहले आधा पैसा तो सबमिट करो, पता चला कंपनी ने काम कर दिया, तुमने पैसे नहीं दिया। तो इसीलिए हमें यहाँ ये काटना पड़ेगा, और हमें करना पड़ेगा अनलेस आई हैव गॉट। बेटा गॉटन कुछ और होता है, कई बच्चे गॉटन लिख रहे थे, गॉटन कुछ और होता है। ठीक है, गॉटन कुछ और होता है। अभी आप लिखो अनलेस आई हैव गॉट हाफ ऑफ द मनी फिक्स्ड फॉर द प्रोजेक्ट। तो आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट डू दिस वर्क अनलेस आई हैव गॉट हाफ ऑफ द मनी फिक्स्ड फॉर द प्रोजेक्ट। डन, चलो आगे देखते हैं। तो अब हमने क्या देखा? अब ये वाला एग्जांपल। अब तो बेटा जिसकी उसमें प्रॉब्लम रही होगी उन बच्चों की और क्लियर होगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, वो वाली भी होगी दिक्कत, यहाँ क्लियर? पक्का? वेरी गुड, ठीक है ना? चलो जी, अब ध्यान से देखो बेटा, हमारी वर्ड बढ़ते जा रही है, हमारी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, ये चीज। अब अगली लाइन में आपको मैं कुछ ऐसे शब्द लिखवाऊंगा, अगली लाइन में मैं कुछ ऐसे शब्द आपको लिखवाऊंगा जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखे थे। आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखे थे, कैसे बेटा? देखो ध्यान से सुनो, ये शब्द है। अब अगली लाइन में मैंने आपके लिए एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, फिर मैं वही शब्द लिखूंगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई नेवर मीट रोहन। मैं रोहन से कभी नहीं मिलता, मतलब फोन पे बातचीत हो जाती होगी, आप रोहन से कभी मिलते नहीं। ठीक है, तो क्या सेंटेंस गलत है बेटा? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आप अपना नेचर बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी रोहन की नहीं मिलती, मैं तो रोहन से कभी नहीं मिलता, मैं रोहन से कभी नहीं मिलता। तो आप अपना क्या बता रहे हो बेटा? नेचर बता रहे हो कि आपकी रोहन की नहीं मिलती, तो आप रोहन से कभी मिलते ही नहीं हो, आपसे नहीं मिलते, तो आई नेवर मीट रोहन, मैं रोहन से कभी नहीं मिलता, मैं वहां कभी नहीं जाता। तो आप अपना नेचर, अपनी हैबिट बताते हो, ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा, आई हैव नेवर मेट रोहन, बेटा सेंटेंस ये भी सही है, ये भी सही है, बट इसमें इसमें अब मीनिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो? आई हैव नेवर मेट रोहन, मैं रोहन से कभी नहीं मिला हूं, कभी नहीं मिला हूं मतलब आप, मैं आपसे मैंने पूछा तो तुम रोहन से कभी मिले हो? कहता मैं नहीं मिला हूं। इसका मतलब रोहन से मिलने की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? जीरो फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा पास्ट और प्रेजेंट, क्या पास्ट में कभी रोहन से मिले? नहीं। क्या प्रेजेंट में कभी मिले? नहीं। तो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी? जीरो फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। आई हैव नेवर वॉच दिस मूवी, मैंने मूवी कभी नहीं देखी। तो जैसे मैंने किसी मूवी का पोस्टर दिखाया, आपने मूवी देखी, आपने मैंने देखी, ठीक है? वेरी गुड। आई हैव नेवर बीन टू आगरा, मैं आगरा कभी नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू आगरा, मैं आगरा कभी नहीं गया। कभी नहीं मतलब पास्ट में भी नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं, पास्ट में भी नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं, सिंपल। तो बेटा नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है, हाँ परफेक्ट में भी आ रहा है। परफेक्ट में अपना हिसाब से नहीं दे रहा, क्योंकि नेवर पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन बताता है, पास्ट में कभी गई नहीं, अब कभी गई नहीं। ठीक है, चलो अब एक शब्द और है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने एक बात लिखी बेटा, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट, सच अ बिग एलिफेंट बिफोर। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर, इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर। अब मैंने आपके लिए एक चेंज किया है बेटा, मैंने यहाँ लिखा है नेवर और मैंने यहाँ लिखा है बिफोर। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बेटा? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? आई हैव नेवर बीन या आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर। अरे वेरी गुड। आज से पहले कभी नहीं देखा, आज से पहले कभी नहीं देखा, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा मेरे बच्चे? इसका मतलब पास्ट में कभी देखा नहीं, प्रेजेंट में देख लिया देख लिया। पास्ट में कभी देखा नहीं, क्या प्रेजेंट में देख लिया, ठीक है? आज से पहले कभी नहीं देखा, ठीक है बेटा, बट अभी देख लिया, ठीक है? आई हैव सीन सच अ नाइस चेयर, ठीक है बेटा? मीनिंग क्या हुआ? मैंने मैंने इतनी अच्छी चेयर कभी नहीं देखी, है बेटा? वेरी गुड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? क्या आपने पास्ट में देखी? नहीं। क्या आपने प्रेजेंट में देखी? नहीं। तो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई? जीरो फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है? इसका मतलब ये होता है बेटा, ये मीनिंग किसका होता है बेटा? नेवर का। ये मीनिंग किसका होता है बेटा? नेवर का, ठीक है ना बेटा? नेवर का मीनिंग तो ये, हाँ। अरे पागल आज देख तो ली अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये मेरे पास कुर्सी है, ठीक है? ये मेरे पास कुर्सी है। मैंने बोला मैंने आज तक इतनी प्यारी कुर्सी नहीं देखी है, मैंने इतनी प्यारी कुर्सी कभी नहीं देखी, अभी देख तो ली। कभी नहीं का मतलब क्या है? जीरो, बट अभी दिख तो रही है बेटा, ये तो रही, दिख तो गई तेरे को। कहते मैं इतनी प्यारी चीज नहीं देखी, अभी दिख तो गई, पागल हो गया? तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए था बेटा? कभी नहीं देखी, आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या बोलना चाहिए था बेटा? आज से पहले कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। तो ये तो एग्जाम में हुआ यहाँ पर गलत। आपको यहाँ बोलना चाहिए था, लास्ट पार्ट में एरर निकालोगे, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ नाइस चेयर बिफोर, आई हैव नेवर सीन सच अ नाइस चेयर बिफोर। दिमाग की बत्ती जला के चलना। एग्जाम में इतनी बार इन पे चीजें आ चुकी है और बेटा 100% स्कोर करना है आपने, तो मेहनत जारी रखो, ठीक है? तो क्या बना? आई हैव नेवर सीन सच अ नाइस चेयर बिफोर, ठीक है? बिफोर के बाद टुडे की कोई लिखने की सेंस नहीं, ऑटोमेटिकली बिफोर सेंस दे रहा था। है? चलो आ जाओ। तो बेटा अब जरा वापसी यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर मैं क्या शब्द लिखूं? यहाँ पर मैं क्या शब्द लिखूं? नेवर, हाँ। और मैंने क्या सिखाया? वर्सेस नेवर बिफोर। बेटा अब आपको क्या क्या समझ आया? आपने मेरे से सीखा नेवर का मतलब और नेवर बिफोर, ये सब एडवर्ब ही है बेटा, ये सब एडवर्ब होती है, ये तो सेंटेंसेस ही हैं, ये एडवर्ब होती है। तो नेवर और आपने क्या सीखा? वर्सेस नेवर बिफोर। क्या आया बेटा आपको समझ? वेरी गुड। नेवर बिफोर मतलब जैसे नेवर नेवर बिफोर था ना, ऐसे ही इनमें फर्क होता है। कभी भी, आज से पहले कभी भी। बेटा इसका मीनिंग लिख लेना, इसका मीनिंग होता है कभी भी, कभी भी। क्या तुम कभी भी राम से मिले हो? क्या तुम राम से कभी नहीं मिले हो? नेवर। और जब नेवर में से नोट चुरा लेते हो तो खाली क्या बचता है? एवर। सो नेवर बनता है नोट प्लस एवर से, ठीक है? और ये एडवर्ब टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा मैं इनको, एडवर्ब में भी पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। ये कॉम्बिनेशन भी दिमाग में रखो, लिख लिया बेटा ये। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या हो गए? खत्म हो गए। आ जाओ बेटा, अब एक एग्जांपल एवर से लिख देते हैं। मैंने बोला हैव यू एवर मेट रोहन? क्या तुम कभी भी रोहन से मिले हो? ठीक है? अगर ये कुर्सी के बारे में ही मैं ये बोलूं, एक बात बताओ, हैव यू सीन सच अ नाइस चेयर, या ऐसे कर लेते हैं इसको, ये आएगा ही आएगा जब जाके सही होगा। तो जैसे वहां कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया, उसी कॉम्बिनेशन को यहां अप्लाई कर दो, तो इसके इस तरीके से चली जाएंगी, ठीक है? बेटा एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, मनीषा सर इसके नोट्स कैसे बनाए? बेटा पहली क्लास में बता चुका हूँ, क्लास इसको स्टार्टिंग से देखें। आए जी बच्चे समझ? गंजी बच्चा पार्टी, अरे क्या परफेक्ट, आपका एक जगह समा गया, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है जी, आगे सबको समझ? बहुत बढ़िया। पोस्ट टेस्ट बेटा बाद में कराऊंगा, जब कराऊंगा तब समझाऊंगा कैसे करते हैं। डना जी मजा आ गया? तो बताओ किसी ने पढ़े थे बेटा ऐसे टेंस पहले लाइफ में? तुम लोग टेंस अलग ही तरीके से पढ़ते हो, अलग ही तुम्हारे सिस्टम चल रहे होते हैं टेंस में, ठीक है? और मंडे में एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज होगा। मंडे टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक फिर मैं कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस लड़ाइयां प्रेजेंट परफेक्ट की। सो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हुआ, अपनी हेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम डालेंगे, लेकिन अब क्लास होगी बेटा मंडे को। कल
कल मैंने वोकेब की लाइव क्लास ली है, जिन्होंने अटेंड नहीं की वो उसको अटेंड कर लेना। क्लास से ही आज सारी की सारी क्लासेस देख लो, ठीक है, और यहां तक खत्म करो, ताकि मंडे से आप लाइव क्लास ले पाए। क्योंकि आप क्या सोचते हो पुरानी क्लासेस नहीं देखी, आगे देख लूंगा। पहली क्लास से